रीवैम्प हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का। बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी आई है। रिवैम्प बिल्कुल सही कहा, जो पहली पॉलिसी थी उसको रिवैम्प करा गया और अब जो नई पॉलिसी है महाराष्ट्र सरकार की उसमें कहा गया है वो एम कर रहे हैं 10% नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो 2025 तक होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टेट में होते हुए नजर आएंगे। 2025 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लास्ट माइल डिलीवरी 25% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। मुंबई, पुणे, नासिक, अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद में 2025 तक 25% गाड़ियां इलेक्ट्रिफाइड कर दी जाएंगी। 1500 चार्जिंग स्टेशंस मुंबई में ही लगाने तक के टारगेट्स हैं, एग्रेसिव टारगेट्स हैं। एमएसआरटीसी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन की जितनी बसेस हैं 15% इलेक्ट्रिक पर रन करेंगी 2025 तक और 1 गीगा फैक्ट्री एटलीस्ट एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज की प्लस इंसेंटिव्स 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर परचेज पर प्लस इंसेंटिव 500 पर किलोवाट आवर 5000 रुपए बैटरी पर। तो सारे ऑटो ओईएम्स जिसमें जोड़ लीजिए बैटरी मैन्युफैक्चरर्स एक्साइड, अमारा राजा, टाटा केमिकल्स, रिसेंटली लिस्टेड वो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्ले सोना, बीएलडब्ल्यू, सब हरकत में रह सकते हैं आज। चलिए तो ऐसा करते हैं, एक संक्षेप में राय ले लेते हैं यहां पर दीवान साहब से। प्रकाश जी, ये एक थीम आपको हर स्टेट में फैलती हुई दिख रही है। शुरुआत की थी गुजरात ने, उसके बाद हरियाणा ने और अब महाराष्ट्र। बताइए ये ईवी पॉलिसी आपको कैसे लगती है और एक स्टॉक इस सेक्टर में जो आपको फायदे में होता हुआ दिखे। तो शैल जी बहुत पॉजिटिव है, जैसे मैंने पहले भी कहा। देखिए इस पॉलिसी के ऐलान से दो चीजें हासिल हो जाती हैं। एक तो बहुत बढ़िया तरीके से इसमें आंकड़े दिए गए हैं, जो आपको इंसेंटिव्स के नंबर्स दिए हैं। वो ऐसा नहीं कि इंसेंटिव आएगा और हम प्लान कर रहे हैं, ये नंबर्स रिलीज हो चुके हैं। उससे होता ये है कि जो कंपनी स्कूटर या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक साइड में बना रही है उनके लिए बहुत बढ़िया एक मौका रहता है, जिससे वो लोग अपने आप को प्राइस कंपेटिटिवली कर पाएंगे और इससे मार्केट की जो डेप्थ है वो बढ़ेगी। अब जैसे ग्रीव्स कॉटन का आपने नाम लिया, ग्रीव्स कॉटन में ऑलरेडी प्रोडक्ट है, एक्सेप्टेड है, पायलट हो चुका है, लेकिन प्राइसिंग अभी तक इतनी अफोर्डेबल नहीं हुई है, जिस वजह से इसका थोड़ा सा लोग चयन नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे जैसे ये क्लैरिटी आएगी, जो प्राइस इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन होगा, तो ये बहुत ही अलग अलग जोन में आपको दिखता हुआ जाएगा। अगर कोई कंपनी इसकी वजह से लेनी है या जो तेज रफ्तार पकड़ेगी जिसके कारोबार में, वो मैं वापस कह रहा हूं वो टाटा पावर होगी। टाटा पावर ने बाय द वे एक चार्जिंग स्टेशन पायलट किया है इन्होंने गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में, और वो इसलिए किया कि वो इतनी दूर नहीं है कोई भी बड़े सेंटर से कि आप रास्ते में अटक जाओ। वो चार्जिंग पॉइंट बहुत स्ट्रेटेजिकली काम आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर वो सक्सेसफुल रहता है और ये महाराष्ट्र में भी रेप्लिकेट कर पाएंगे जो चार्जिंग स्टेशंस की बात की है पॉलिसी में, तो आपको वहां भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और टाटा समूह की कई कंपनी जिसमें इन्वॉल्व है तो उनके पास सपोर्ट बहुत है, चाहे वो टाटा टेक्नोलॉजी से आ रहा हो या टाटा केमिकल से टेक्नोलॉजी आ रही हो, बैटरी की साइड से कोई भी हो। पर ये मुझे लगता है बहुत बड़ा एक नया एरिया खुलेगा हमारे मार्केट के लिए और खास करके इन बड़ी कंपनियों के लिए जिन्होंने काफी समय से पैसे लगाए हुए हैं इस क्षेत्र में पहल करने के लिए। बेस्ट पिक टाटा पावर ही रहेगा इस स्पेस में और ऑफ कोर्स बाकी आप 2 व्हीलर कंपनियां 4 व्हीलर कंपनियां जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें उस पर भी ध्यान दीजिए।